यूरोप में बल्गारिया, मकदूनिया और सर्बिया को शिकस्त देने के बाद सुल्तान मुराद अव्वल ने सल्तनत उस्मानिया की सरहदें यूरोप तक वसी कर ली थी। अब उस्मानी तुर्क इस खित्ते के असल मालिक थे। इन तमाम फतूहात के बाद सुल्तान मुराद ने सल्तनत के इंतज़ाम व इस्तेहकाम की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल की। इस दौरान अगरचे सुल्तान मुराद यूरोपी कुव्वतों की ताकत को कुचल चुके थे, लेकिन अनातोलिया में तुर्क कबाइल में से एक तुर्क कबीला उस्मानियों की इस बढ़ती हुई ताकत से बेहद खौफ था और वो अनातोलिया में खुद को सलाज के रोम का असल वारिस समझता था। ये ताकतवर तरीन तुर्क कबीला करमानिया था जिसने सुल्तान मुराद की तवज्जो यूरोप से हटाकर अनातोलिया की जानिब मबजूल करवाई और न चाहते हुए भी सुल्तान मुराद को अपने तुर्क भाइयों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी। आज की इस वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया और करामान कबीले के दरमियान होने वाली खून रेज जंग के बारे में बताएंगे। यूरोप में जैसे जैसे जंगें ख़त्म हुई वैसे वैसे सुल्तान मुराद ने अपनी नज़रें अनातोलिया में मौजूद बाकी तुर्क कबाइल की जानिब मबजूल कर दी। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में जब अनातोलिया में सलाज के रोम का खात्मा हुआ तो इसके जवाल के बाद से अनातोलिया में बहर एजीन से लेकर मगरिब तक तुर्क सरदारों की अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासतें मौजूद थीं, जिनमें से घरमियान, कारामान, जानदार, तका, हमीद, बनु आरतीन, बनु रमज़ान और बनु जू अल कदर कबाइल मौजूद थे। इन तुर्क कबाइल की आपस में वक्तन फवक्तन चपकलश होती रहती थी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाने में देर नहीं लगाते थे। इब्तिदा में उस्मानी कबीला इन बाकी तुर्क कबाइल में से एक छोटा सा तुर्क कबीला था, लेकिन सुल्तान मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत तक अब ये उस्मानी कबीला मुक्स अनातोलिया का एक छोटा सा कबीला नहीं रहा था। सुल्तान मुराद अव्वल ने अपनी काबिलियत और सलाहियत के बलबूते पर इस छोटे से उस्मानी कबीले की सरहदें अनातोलिया से यूरोप तक वसी कर ली थीं। अब चूंकि उस्मानी यूरोप के वसीओ अरीज खित्ते के मालिक बन चुके थे, इसलिए उस्मानी कबीला बाकी तुर्क कबीलों की निस्बत इस खित्ते का सबसे ताकतवर तरीन ख़ानदान बन चुका था। 1370 ईस्वी के आगाज़ तक करामान कबीला, जो खुद को सलाज के रोम के अख्तिताम के बाद सल्जूकियों के दारुल हुकूमत कोनिया के वारिस के तौर पर खुद को अनातोलिया का सबसे ताकतवर तरीन तुर्क कबीला समझता था, इसने अपने कमज़ोर पड़ोसियों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया था और इसका असल निशाना बनु आरतीन, गरमियान और बनु हमीद थे। करमानियों की जानिब से आए रोज हमलों से तंग आकर घरमियान कबीले के सरदार सुलेमान शाह ने सोचा कि इसे उस्मानियों के साथ इत्तेहाद कायम करके खुद को करमानियों के हमलों से बचा लेना चाहिए, क्योंकि उस्मानियों का मुस्तकबिल रोशन था और वो इस खित्ते का सबसे ताकतवर तरीन तुर्क कबीला था। सुलेमान शाह ने अपनी बेटी अरूस का निकाह सुल्तान मुराद अव्वल के बेटे शहजादे बायजीद से करने का फैसला किया। सुलेमान शाह ने कीमती तोहफ़ के साथ निकाह का ये पैगाम सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत अदर ने रवाना किया। घरमियान कबीले के सरदार ने जहेज़ में अपनी सल्तनत का एक मजबूत और बड़ा किला कोताहिया, जो अपनी वसत के एतबार से कमाल महारत रखता था, और इसके साथ साथ 3 मजीद शहर जहेज़ के तौर पर शहजादे बायजीद को देने का फैसला किया। सुल्तान मुराद अव्वल ने इस तजवीज़ को पसंद किया और इन्होंने अपने बेटे शहजादे बायजीद का निकाह अमीर घरमियान की बेटी से करने का फैसला किया। चुनाचे 778 हिजरी मुताबिक 1378 ईस्वी में उस्मानी शहजादे बायजीद और घरमियान कबीले की शहजादी अरूस का निकाह कर दिया गया। अरूस को रियासत घरमियान का बड़ा हिस्सा और किला कोताहिया, जो अपने मुकाम के लिहाज से बहुत अहमियत रखता था, जहेज़ में मिला और ये इलाका सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। शादी की तकरीब बोरसा में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अनातोलिया की तमाम तुर्क रियासतों के नुमाइंदे और सल्तनत मिस्र के सफ़ीर शरीक हुए। ये लोग अपने साथ अरब के बर्क रफ्तार घोड़े, यूनान की हसीन कनीज़ें और अस्कंद्रिया के हैरत अंगेज रेशमी कपड़े नजराने के तौर पर लाए थे। मनो जुमला सोने के तोहफ़ और चांदी के ज़रूफ भी थे, जिनमें तलाई और नकरी सिक्के भरे हुए थे। नीज़ प्याले और तश्त भी थे, जिनमें जोहरात जड़े हुए थे। ये तमाम चीज़ें सुल्तान मुराद ने अपने मेहमानों में तकसीम कर दी, लेकिन जब अरूस ने घरमियान के किलों की कुंजियां पेश की तो सुल्तान ने इन्हें अपने ही पास रखा। इस कामयाब शादी के बाद घरमियान कबीले के हमसाये में मौजूद एक और तुर्क सरदार हुसैन ने यह सोचा कि अगर वो भी उस्मानियों के साथ इत्तेहाद कर ले तो इसे अमीर करमानिया से निजात मिल जाएगी। तो इस गरज से इसने सुल्तान मुराद अव्वल से एक मुआहिदा किया
जिसके तहत इसने आग शहर, यालवाच, बे शहर, सैडी शहर और स्पार्टा के कस्बों को 80,000 सोने के सिक्कों के इवज इसने सुल्तान मुराद अव्वल को बेच दिए और ये इलाके सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिए गए। यूं उस्मानियों ने बगैर जंग लड़े गरमियान और बनु हमीद कबीले का बेशतर इलाका अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद सुल्तान मुराद अनातोलिया में अमन व अमान कायम रखना चाहते थे। इस गरज से इन्होंने अपनी बेटी नफीसा का निकाह करमान कबीले के सरदार अलाउद्दीन बे के साथ करने का फैसला किया। करमानिया और आले उस्मान की आवेज़श इब्तिदा से चली आ रही थी। इसे ख़त्म करने के लिए सुल्तान मुराद ने अपनी बेटी नफीसा का निकाह अलाउद्दीन अमीर करमानिया से कर दिया। चुनाचे तकरीबन 10 साल ये सुलह कायम रही, लेकिन इनमें से हर फरीक अनातोलिया के तुर्कों की सरदारी का दावेदार था। चुनाचे अपनी बेटी की शादी अमीर करमानिया से करने के बाद सुल्तान मुराद अनातोलिया की जानिब से मुतमईन हो गए और इन्होंने यूरोप की जानिब अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि इन्होंने बल्कान में अपनी सल्तनत को मजीद वसअत देने का मंसूबा बनाया हुआ था। सुल्तान मुराद अपनी फौज के साथ वापस दारुल हुकूमत अदरने शहर चले गए, जहां सुल्तान मुराद ने बाज़ंतीनी शहनशाह मैनुएल दोम की बगावत को कुचलने के लिए एक फौज अपने वजीर जानदारली हलील पाशा की कमान में 1383 ईस्वी में रवाना की और एक तवील मुहासरे के बाद 1387 ईस्वी में उस्मानी वजीर जानदारली हलील पाशा ने थीसा लुनीकी शहर पर कब्जा करके इसे उस्मानी सल्तनत में शामिल कर लिया और यूं बाज़ंतीनी सल्तनत एक और अहम तरीन शहर से महरूम हो गई। सुल्तान मुराद जो के दौरान यूरोप में अपनी फतूहात को वसअत दे रहे थे, तो अनातोलिया में मौजूद अमीर करमानिया ने सुल्तान मुराद की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए इसने अनातोलिया में मौजूद उस्मानी सल्तनत के एक शहर बे शहर पर कब्जा कर लिया। सुल्तान मुराद को जब अमीर करमानिया की इस बगावत की खबर मिली तो वो इस पर सख्त बरहम हुए और इन्होंने अपने इत्तेहादियों को मदद के लिए अदरने शहर बुलाया और बाकी फौजों को भी जमा होने का हुक्म दिया, जिसके बाद इन्होंने अमीर करमानिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में सुल्तान मुराद के पास इनके 2 बेटे बायजीद और शहजादा याकूब थे, जबकि इनके बेहतरीन कमांडर कारा तैमूर ताश पाशा भी उस्मानी फौज में शामिल थे। कुस्तुनतुनिया से शहनशाह जॉन पंजम की क़यादत में एक फ़ौजी दस्ता और सर्बिया के शहनशाह लाजार की कमान में भी एक फ़ौजी दस्ता सुल्तान मुराद की मदद के लिए अदरने शहर पहुंच चुका था। यूं अब सुल्तान मुराद के पास एक ज़बरदस्त और अजीम फौज थी, जिसकी तादाद तकरीबन 40 से 70 हज़ार के लगभग थी। सुल्तान मुराद अपनी इस फौज और इत्तेहादियों के साथ जल्द पुराने दारुल हुकूमत बोरसा शहर जा पहुंचे, जहां इन्होंने मौसम सरमा गुजारा और इसके बाद इन्होंने 1387 ईस्वी के मौसम बहार में अमीर करमानिया को शिकस्त देने के लिए अपनी फौज के साथ बोरसा शहर से निकले और कूनिया के करीब एक मैदान में दोनों तुर्क फौजें आमने सामने हुईं। जंग के मैदान में उस्मानी फौज के मरकज में सुल्तान मुराद अपने ज़ाती मुहावजों के साथ मौजूद थे। लश्कर के दाएं जानिब शहजादा याकूब के पास घुड़सवार दस्ते की कमान थी, जबकि लश्कर के बाएं जानिब शहजादा बायजीद घुड़सवार दस्ते का सरबराह था। लश्कर के दाएं जानिब बाज़ंतीनी पैदल नेज़ाबाज और मगरिब में सर्बियाई पैदल नेज़ाबाज दस्ते मौजूद थे, जबकि उस्मानी लश्कर के सामने यानी के फ्रंट पर उस्मानी कमांडर तैमूर ताश पाशा पैदल दस्तों के साथ खड़े थे। इधर करमानी फौज के मरकज में अलाउद्दीन बे अपनी फौज के साथ मौजूद थे। इस जंग में करमानी फौज की तादाद तकरीबन 20,000 बताई जाती है। जैसे ही जंग की शुरुआत हुई तो उस्मानी फौज ने करमानियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये हमले इस कदर शदीद और तेज से कि चंद ही मिनटों में करमानी फौज का हर अव्वल दस्ता उस्मानी फौज के हमले से मारा गया और करमानी फौज की सफ़ें बेतरतीब हो गईं, जिसके बाद करमानी फौज मैदान जंग से भाग खड़ी हुई, जबकि करमानी सरदार अलाउद्दीन बड़ी मुश्किल से जान बचाकर कूनिया शहर में दाखिल हुआ। लेकिन उस्मानी फौज ने इसका पीछा करते हुए इस शहर का मुहासरा कर लिया और बेशतर दस्ते इस शहर में दाखिल होने में कामयाब भी हो गए। करीब था कि ये उस्मानी फौज बागी उस्मानी दामाद का काम तमाम कर देती कि अलाउद्दीन ने अक्लमंदी से काम लेते हुए अपनी बीवी, जो कि सुल्तान मुराद अव्वल की बेटी थी, को बातचीत के लिए अपने वालिद मुराद अव्वल के पास भेजा। सुल्तान मुराद अगर चाहते तो अलाउद्दीन को कत्ल करके इसकी रियासत पर काबिज हो जाते, लेकिन अपनी बेटी नफीसा की इल्तिजाओं से मुतासर होकर इन्होंने अलाउद्दीन का कसूर मुआफ कर दिया और इसकी रियासत फिर इसे बख्श दी।
अलाउद्दीन ने सुल्तान मुराद को अपना आका तस्लीम कर लिया। इसी जंग में शहजादे बायजीद ने अपने हमलों की हैरत अंगेज सरत और शिद्दत की बिना पर यलदरम यानी कि बिजली का लक़ब हासिल किया था। इस फतह के बाद सुल्तान मुराद वापस पोरसा शहर चले गए। अब इनकी ख्वाहिश थी कि बकिया उम्र आराम और याद इलाही में गुजार दें। चुनाचे इसी वजह से इन्होंने रियासत तका पर हमला करके इसे अपनी सल्तनत में शामिल करने से इनकार कर दिया था। और जिस फौजी अफसर ने यह तजवीज़ पेश की थी, इसे ये जवाब दिया कि अमीर तका बहुत गरीब और कमज़ोर है, मुझे इससे जंग करने में शर्म आनी चाहिए। शेर मक्खियों का शिकार नहीं करता। लेकिन बहुत जल्द इस बूढ़े शेर को दूसरे शेरों के मुकाबले के लिए अपनी आरामगाह से निकलना पड़ा। इंशाअल्लाह सुल्तान मुराद सीरीज़ की अगली वीडियो सुल्तान मुराद की ज़िंदगी पर आखिरी वीडियो होगी, जिसमें हम बल्कान में फैलने वाली इन जंगों का जायज़ा लेंगे, जिसके नतीजे में यूरोप की तारीख में उस्मानियों और अहले यूरोप के दरमियान पहली बड़ी और तारीखी जंग कोसोवो मार्ज़े वजूद में आई, और जिस जंग के इख्तिताम पर अजीम उस्मानी सुल्तान मुराद अव्वल को शहादत का जाम पीना पड़ा। इंशाअल्लाह हम आगे भी उस्मानी सल्तनत पर वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।